तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का टारगेट रहेगा एडजस्टमेंट्स को कंट्रोल में लाना, ग्रिप में लाना। और सबसे पहली एडजस्टमेंट जो हमारे पास है वो है डेप्रिसिएशन की। और आपने देखा था कि 11th क्लास में मैंने आपको सिखाया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली क्लास 12th में कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें क्या पढ़ना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ही पढ़ना है। तो यहाँ आपको ट्रीटमेंट दो तरह की दिखेंगी, एक दिखेगी डेप्रिसिएशन की, और जब हमें दिखता है क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड नहीं होता, और दूसरा दिखेगा जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड गिवन होगा। ठीक है, तो पहले सिंपल एडजस्टमेंट कैसे होती है उसको मैं लेके चलूंगा। एंड बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आइए मैं आपको आपके बचपन में ले जाता हूँ, यानी कि 11th क्लास में ले जाता हूँ, जहां हमने सबसे पहले क्या बनाया था? मशीनरी अकाउंट या फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाया था। अच्छा, आप में से सभी को रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट तो याद होंगे ना? शुक्ला, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट याद है तुम्हें? एसेट्स का, एसेट्स इंक्रीज होते तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होते तो डेबिट करते हैं ना? सर ऑपोजिट बोला। अच्छा, अपोजिट बोला। कौन बोला ये? अर्नब। अर्नब जोशी। अच्छा, तो फिर क्या होता है ठीक? सर जब एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, जब घटते हैं तो क्रेडिट। बिल्कुल सही बोला। मतलब तुमने शुक्ला को बचा लिया आज। वैसे शुक्ला को भी आता है। तो आओ देखें, आओ जरा देखते हैं कि जब हम पढ़ेंगे, जब हम बताएंगे आपको क्या कि मशीनरी अकाउंट या फिक्स एसेट्स अकाउंट बनता है तो उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन रखी जाती है। ठीक है, यहाँ पूरे बोर्ड पे दिखाऊंगा, नोट कर लेंगे भाई, से साथ साथ नोट करेंगे, इट इज ऑलवेज बेटर फॉर यू, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। और ये सिंपल एडजस्टमेंट है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है लेकिन वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए भाई, ये मेरा है सपोज फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ये मेरा फिक्स एसेट्स अकाउंट है, सब साथ साथ बनाते हुए चलेंगे उसको। ठीक है, फिक्स एसेट्स अकाउंट ऐसा करके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर ये जो अब बोर्ड ब्लर हो गया सर। बोर्ड ब्लर हो गया है? बाकी लोग बताइए, बोर्ड ब्लर हुआ है? यस सर। यस सर। भयंकर ब्लर है। जरा फोकस कर रहा है दोबारा। अब देखिए। अच्छा, अभी ठीक है या नहीं है? यस सर। यस सर ठीक है। यस सर। अच्छा, चलिए, ये फिर से रुपीस हो गया, ये फिर से पर्टिकुलर्स हो गया, ये डेबिट हो गया। फिक्स एसेट्स अकाउंट है कोई भी। दिस साइज डिक्रीज यानी कि माइनस, दिस साइड इंक्रीज मतलब प्लस। सबसे पहले मेरे पास होता है बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी, ये जो बैलेंस बीडी मेरे पास सामने लिखा हुआ है ना, अब अभी भी बोर्ड ब्लर तो नहीं है ना? अभी भी दिख रहा है ना क्लियर? सर दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो बैलेंस बीडी है इसको हम बोलते हैं क्या? ओपनिंग बैलेंस। क्या होता है क्वेश्चन में? ओपनिंग बैलेंस होता है जनरली। ये दिस इज ओपनिंग बैलेंस, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होता है यहाँ पर। और थोड़ा नीचे जाऊंगा मैं यहाँ पर, तो मेरे पास होता है यहाँ पर क्या? बैलेंस सीडी, जिसको कि मैं नाम देता हूँ। और यहाँ लिखने के बाद, यहाँ लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको वाइंड अप कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ बैलेंस सीडी, और ये मेरे पास होता है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस होता है ये वाला। ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपकी मशीनरी बिकती है, अगर आपकी मशीनरी बिकती है और आपको पैसा मिलता है, तो वो किस तरफ दिखेगा? डेबिट साइड में दिखेगा, क्रेडिट साइड में दिखेगा? अगर आपकी मशीन बिकती है तो बताइए मुझे। हाँ, क्रेडिट। क्रेडिट साइड हम लिखते हैं यहाँ पर क्या? बैंक थोड़ा सा अकाउंट। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा स्पेस देखिए, होल्ड करिए जरा सा। आई राइट हियर बैंक बोलकर सेल, वो हम यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, अगर इसको बेचते समय आपको प्रॉफिट हो गया या गेन हो गया, तो वो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा? किस तरफ जाएगा? 11th क्लास का कंसेप्ट है, किधर जाएगा? अरे डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। इफ यू सोल्ड योर मशीनरी और उस पर प्रॉफिट हो गया, तो इस तरफ लिखा जाएगा, इस तरफ लिखा जाएगा प्रॉफिट? तो कोई तो बताओ यार, इतने सारे लोग बैठे हो, 11th में पढ़ा था। डेबिट। डेबिट में लिखा जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल यहां लिखा जाएगा। और अगर लॉस हो जाए तो क्या लिखेंगे? लॉस हो जाए तो कहां लिखेंगे हम उसको? लॉस हो जाए तो किस तरफ लिखते हैं? ऑब्वियसली अगर गेन इस तरफ है तो लॉस इस तरफ लिखा जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल यहां लिखा जाएगा। ठीक। अच्छा, अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन, तो हम लिखते हैं यहां पर
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिखते हैं डेप्रिसिएशन, वो यहां लिखा जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं डेप्रिसिएशन, दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑफ फुल एसेट्स, पूरी एसेट्स का। मतलब डेप्रिसिएशन जो ये दिख रहा है आपका, ये पार्ट का डेप्रिसिएशन नहीं है कि आप बोलें कि अब मशीनरी कॉस्टिंग इतना, उसका पार्ट डेप्रिसिएशन, बिल्कुल नहीं। ये हम बोलेंगे क्या, डेप्रिसिएशन ऑन फुल एसेट्स, उस पर पूरा डेप्रिसिएशन, पूरी की पूरी मशीन का या पूरी पूरी एसेट्स का डेप्रिसिएशन यहां लिखा जाएगा। अच्छा, अगर मैं मशीनरी खरीदता हूं तो वो मेरी क्रेडिट साइड में जाएगा या डेबिट साइड में जाएगा, किधर जाएगा बताइए? अगर मैं मशीनरी खरीदता हूं तो बोलिए, विच साइड इट हैज टू गो? बताओ यार, किधर जाना चाहिए? डेबिट साइड। डेबिट साइड में। बैंक बोलकर लिखता हूं मैं यहाँ पर क्या, परचेजेस, परचेज यहाँ। और ये आपका, अब आपका ये स्केलेटन पूरा हो गया किसका, मशीनरी अकाउंट का। यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये डेप्रिसिएशन, ये सेल, ये लॉस ऑन सेल, ये गेन ऑन सेल, और ये बैंक बोल के परचेज। इनमें से कोई भी एक आइटम मिसिंग होगा, जैसे मान लो ये सब कुछ है और आपके पास ये वाला आइटम आया, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। कई बार ये सब कुछ दे रखा होता है, सब कुछ हमारे पास डेप्रिसिएशन नहीं होता, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। मतलब अगर इनमें से कोई एक चीज आपके पास ना हो तो बेसिकली क्या हो जाती है, आपकी बैलेंसिंग फिगर हो जाती है। आई होप यहां तक सबको चीजें क्लियर हैं, बोलिए यहां तक, ठीक। अब आप में से किसी के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि यार ये लॉस इस तरफ क्यों लिखा है और वो गेन उस तरफ क्यों लिखा है? किसी के दिमाग में आया क्वेश्चन? ये सब एक्सेप्ट करते हैं इसको? यस सर, आया था। एक्सेप्ट कर रहे हो? नहीं, रौनक? मैं सर एंट्री तो बैंक टू मशीनरी टू गेन होती है हाँ, ना। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये हो क्या पता रहा है, ये जनरल एंट्री के तो रूल को डिफाई कर रहा है, तो है ना, जो हमने जनरल में सीखा उसके रूल को डिफाई कर रहा है ना ये तो। हाँ, लग तो यही रहा है। हाँ, यही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आओ मैं बताता हूँ क्यों होता है। एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, मटीरियलिटी प्रिंसिपल, है ना, कि इंफॉर्मेशन कैसे शो की जानी चाहिए, इफ इट इज मटीरियल टू यू, इट इज मटीरियल टू यूजर्स, होना चाहिए ऐसा। यस सर। बोलो ना। चलो आओ मैं दिखाता हूँ रौनक, ध्यान से समझना। सपोज ये है एक मशीनरी अकाउंट, यहाँ मशीनरी अकाउंट, ठीक है जी। रौनक, ये मशीन का बैलेंस भी था 1,00,000 रुपया, सपोज 1,00,000 की मशीन है, ठीक। अच्छा रौनक, ये बता मुझे कि इस मशीन को, ये मशीन जो थी 1,00,000 रुपए की थी, और इस पर हमारा डेप्रिसिएशन जो कितने का था, सपोज वो 20,000 का था, ठीक है जी। ऐसे ही करते थे हम लोग, डेप्रिसिएशन 20,000 का। यस सर। अब हमारे पास कॉस्ट जो है, या मैं बोलूं वैल्यू, सिर्फ वैल्यू बोलूं तो वो क्या है, 1,00,000 है साल के शुरू में, माइनस डेप्रिसिएशन कितना लग गया उस पर, 20,000 रुपए का। तो भाई मेरी बुक वैल्यू कितनी की हो गई, 80,000 की होगी बुक वैल्यू, हो गई ना मेरी 80,000 की बुक वैल्यू, करेक्ट? ठीक है जी। यस सर, यस। चल, या हम क्या करते हैं, छोड़ो यार कॉस्ट बुक वैल्यू को, हटाओ इसको, हम कुछ नहीं करते, हम नहीं लिखते, नहीं डेप्रिसिएशन। हमारी मशीन 1,00,000 रुपए की थी और हमने उसे बेच दिया कितने में, हमने उसे बैंक बोलकर बेच दिया कितने में, 80,000 में बेच दिया जी, 80,000 में। ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। अब डबल एंट्री के हिसाब से तो ये वैल्यू होनी चाहिए 1,00,000, ये वैल्यू होनी चाहिए 1,00,000, तो ये 20,000 क्या हो गया? अब रौनक सर बताइए क्या होगा? बैलेंस सीडी होगा। बैलेंस सीडी कैसे हो गया, मशीन तो बिक गई मशीन तो अंडा हो गई, काहे का बैलेंस सीडी भाई? फिर लॉस होएगा। नहीं नहीं, पहले तुम एक चीज का पहले क्लैरिटी पाओ कि जब तुम्हारी मशीन 1,00,000 की थी और 1,00,000 की मशीन 80,000 में बिक गई, तो बैलेंस सीडी किस बात का? अच्छा। बैलेंस सीडी तो हुआ हाँ नहीं। हाँ, वो मेरे को लगा 80,000 की मशीनरी बेची इसलिए। ठीक, हाँ 80,000 की मशीनरी बेची है, 1,00,000 की मशीन को 80,000 में बेचा है, हाँ हाँ। ठीक है जी। बेचा ना 1,00,000 की मशीन को 80,000 में, तो आपके तो 20,000 का यस सर। लॉस हो गया, और 20,000 का लॉस हो गया ना। तो ये जो लॉस था, इसे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लॉस बोल दिया, दिस इज वन थिंग। अब इसमें जनरल एंट्री वाली बात आ ही नहीं रही, कुछ मामला तो सारा उल्टा बन रहा है ना। चलो दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। अब अगर यही मशीनरी मेरी 1,30,000 में बिकती, तो भाई रौनक बाबा क्या होता फिर?
अब क्या होता बता? फिर तो गेन होता फिर 30,000 का। नहीं तो तुम ये तो नहीं बोलोगे नहीं कि डेबिट साइड में बैलेंस भी नहीं होता, है नहीं ना? नहीं नहीं। एज पर दिस फॉर्मेट डेबिट साइड में बैंक बोल के परचेज भी नहीं लिख सकता क्योंकि मशीन तो मेरी अंडा हो गई। हाँ जी। तो क्या हो गया मेरा, ये प्रॉफिट एंड लॉस बोल के मैंने क्या लिख दिया, गेन बोल दिया। कितने का? 30,000 रुपए का। दिस इज वन रीजन कि व्हाई वी आर शोइंग गेन ऑन द डेबिट साइड एंड व्हाई वी आर शोइंग लॉस ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि हमें बैलेंस करना है और वो लॉस हमारा इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। दिस इज वन थिंग। ठीक है जी? अरे ये रीजन क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा अच्छा, दूसरी चीज और क्या होता है कि दूसरा तरीका क्या होता है कि ये आपके पास मशीनरी अकाउंट है, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट, ठीक है, और ये मेरी है बैलेंस बीडी, दिस इज 1 लाख, और ये मेरा बैंक बोल के क्या हो गया, 80,000 रुपए हो गया। ठीक है, वैसे देखा जाए तो जो मेरी वैल्यू थी 1 लाख रुपए की, उसमें से कुछ माइनस हुआ होगा तभी तो मुझे 80,000 मिला होगा ना। यस सर। अरे है ना? तो अगर मैं यहाँ से 20,000 माइनस करूंगा तो भी तो मैं उसको उस तरफ ही ले आऊंगा, तो वो उस तरफ आपके यहाँ पर प्रेजेंटेशन में उस तरफ तो दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, हाँ हाँ। है यस ना? सर। अच्छा, अगर ये मेरा 1 लाख रुपए का ही है वैल्यू और इधर मैंने क्या करा, 110 का दिखाया उस वैल्यू को, है ना, उधर 1,10,000 का दिखाया, नहीं दिखाया, यस सर। तो मेरे इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कितने से बढ़ गई, 30,000 10,000। रुपीज से बढ़ी थी, तो वो 30,000 मेरे लिए क्या है, गेन है। इसलिए तो बेसिकली क्या है, ये हम डबल एंट्री के इफेक्ट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जिसके रीजन से हमारा क्या बन जाता है, अगर लॉस होता तो इस तरफ दिख जाता है और गेन होता तो किस तरफ चला जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है। दिस इज क्लियर? यस सर। अच्छा, अब जब मैं इसके लास्ट में चलूंगा ना तो एक बार और डिस्कस करूंगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी हमें और चीजों पर फोकस करना है। ठीक है, जब इस कंसेप्ट के डेप्रिसिएशन के बिल्कुल लास्ट में चलूंगा, एक बार मैं इसको दोबारा से उठाऊंगा और एक दूसरे तरह से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम फिलहाल इसको लेके चलते हैं। अब आप जरा समझिए, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमारे लिए यूजलेस है। क्या है हमारे लिए? ये यूजलेस है। अब मुझे बताइए, ये डेप्रिसिएशन ये कहां जाना चाहिए, बताइए, वेयर शुड इट गो? कैश फ्लो के अंदर कहां जाना चाहिए? ऐड होना चाहिए कहां पर? नॉन कैश, नॉन कैश पेमेंट्स। नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में। यस सर। एग्री करते हो? अच्छा, यस सर। ये जो सेल हुई है, सेल, ये कहां जानी चाहिए? ऐड होनी चाहिए कहां पर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। यस सर। चलो जी, लॉस ऑन सेल जो है, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, ये जो है ये कहां जाना चाहिए? ऐड होना चाहिए कहां पर? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में। यस एग्री सर। करते हो इस बात से? बोलो भाई, एग्री करते हो? यस सर। और ये जो है गेन जो है ये कहां जाना चाहिए? ये लेस होना चाहिए, लेस, माइनस होना चाहिए कहां पर? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स बोल के। एग्री करते हो इस बात से भी? यस सर। और ये कहां जाना चाहिए? ये जाना चाहिए लेस, कहां पर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर। एग्री करते हो इस बात से भी? बोलिए। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस इज यूजलेस फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू? फ्रॉम कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, आपने देखा था ना, विदाउट एडजस्टमेंट में ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस हम क्या मान के चलते थे? या तो परचेज मान के चलते थे या क्या मान के चलते थे? सेल मान के चलते थे। करते थे ना, इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हम। लेकिन जब आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाए तो उस इंफॉर्मेशन को ऐसे सेटल किया जाता है। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। पीहू गुप्ता, समझ में आया बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग? पीहू, निकिता, नैना, Yes, sir. है ना? करीना, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? तुम लेट हो वैसे 10 मिनट। यस सर, नहीं मैं आ गई थी। हाँ, मुझे मैसेज भेजना पड़ा घर, है ना? बोलोगे नहीं, थोड़ा जल्दी मचा देते हो, थोड़ा इंतजार तो कर लिया करो स्टूडेंट का, इतनी आफत क्या मची है? क्यों करीना? सर 9, 6, 7 तक कर लिया था ज्वाइन, वो लैपटॉप रीस्टार्ट हो रहा था। चलो ठीक है, ये नोट कर लो भाई सब लोग, इसका यूज होने वाला है अगले, पहले एग्जाम्पल में, दूसरे एग्जाम्पल में, सब जगह इसका यूज होगा। नोट कर लीजिए। अगर नोट कर लिया हो तो फिर मैं स्क्रीन पे चला रहा हूं आपका इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन। नोट कर लिया सभी लोगों ने?
नोट सर, बनाइए, नोट बनाइए ओपनिंग अपना- बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में अगर डिफरेंस आता है तो वो तो डेप्रिसिएशन भी हो सकता है और नहीं मेरे परचेज भी हो भाई, वही तो बताऊंगा तुम्हें अभी। बेटा समझ, तुम्हारी जो कार है, ड्राइविंग कार होती है ना, है ना, सकता है। यस जब तुमसे इंश्योरेंस कराते हो हर साल, तो उसकी वैल्यू कितनी डिप्रिशिएट होती है? 50% डिप्रिशिएट हो जाती है। हाँ, मतलब ये कि इनकम टैक्स एक्ट होता है, वो कहता है कि किसी एसेट्स का अगर वो कमर्शियल है तो एक साल में डेप्रिसिएशन 30% होगा, और अगर वो क्या है आपकी अच्छा आपकी डेली रेगुलर, तो उसका 20% डेप्रिसिएशन मैक्सिमम चला जाएगा। तो समझना, ये कोई रूल नहीं है, ये इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, जो कि आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपके रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ कि अगर किसी एसेट्स की वैल्यू में जो डिक्रीज है वो 20% तक का है, तो उसे मैं डेप्रिशिएट मान लूंगा। लेकिन अगर वो बियॉन्ड 20% चला जाए तो उसे मैं क्या मान सकता हूँ? सेल मान सकता हूँ। ठीक है सर। ठीक है जी। लेकिन अगर क्लैरिटी ना हो तो आप नोट लिख के कर देना कि डिक्रीज इज कंसिडर्ड एज अ डेप्रिसिएशन, तो आपके आंसर को कोई गलत नहीं मानेगा। या डिक्रीज इज कंसिडर्ड एज अ सेल, तो आपके आंसर को वो गलत नहीं मानेगा। लेकिन फिर भी हम इतना तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना यार, 1 लाख की मशीन थी 70 हो गई, 1 लाख की मशीन थी 70,000 हो गई, 30% डिक्रीज हो गया, तो Yes, बताइए डेप्रिसिएशन मानना ठीक है या सेल मानना ठीक है? तो सेल हुआ। है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होता है कि कितना डेप्रिशिएट हुआ, कितना सेल हुआ, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलिए, बोलो रुद्राक्ष। Yes, sir. चलो चलते हैं। अब आपके सामने मैं डॉक्यूमेंट दोबारा से वही शेयर कर रहा हूं जो डॉक्यूमेंट आपके साथ पहले शेयर किया गया था, और उसी वर्कशीट से मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके चल रहा हूं। ये कुछ और आ गया, ये लीजिए। कहाँ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 12 जनवरी का? यस इट इज हियर। आइए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जो आपकी शीट में हमने दे रखे, उन्हीं क्वेश्चंस को, स्क्रीन दिख रही है पहले बताइए मुझे, कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? इस तरह से, ये नहीं, ये देखिए दिख रही है, यस सर, अभी दिख रही है। दिख रही है, ठीक है। चलिए इसको लेके चलते हैं अब स्क्रीन को, और यहाँ हमारे पास केसेस शुरू हो गए, कौन से वाले? डेप्रिसिएशन के। ये थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पर, ये पहला केस है, ठीक है जी। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? दिख रहा है आपके सामने यहाँ पर? भाई एक बैलेंस शीट दे रखी है, दे रखी है एक बैलेंस शीट, दे रखी है बैलेंस शीट, और उसमें नोट नंबर पढ़ लिया। ओपनिंग बैलेंस 10,000 का, क्लोजिंग बैलेंस कितने का? 15,000 रुपए का। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर ऑन मशीनरी 2,000 रुपए का, है ना, यही इन्फॉर्मेशन है। चलो भाई इसी इन्फॉर्मेशन को मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ, ठीक है जी। इन्फॉर्मेशन सभी के सामने है, ये डॉक्यूमेंट आपके क्लास ग्रुप पे ऑलरेडी है या नहीं है बताइए, है क्या? यस सर। यस इट इज देयर, ठीक है। चलो आइए इसको यहां बना के दिखा रहा हूं आपको, इस तरफ बना के दिखा रहा हूं आपको, क्या? मशीनरी अकाउंट, और मुझे बताएंगे वैल्यू क्या है। दिस इज मशीनरी अकाउंट, और आप कोरिलेट कर सकेंगे उसके साथ, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट और डेबिट। कोई मुझे बताए व्हाट इज बैलेंस बीडी? अभी बोलो। अबे फोन पे खोलिए भाई उसको। बैलेंस बीडी कितना है आपके पास? 10,000 रुपए का। व्हाट इज बैलेंस सीडी? कोई बताए मुझे बैलेंस सीडी कितने का? 15,000 रुपए का। एग्री करते हो? यस सर। और यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर डेप्रिसिएशन कितना है ड्यूरिंग द ईयर? 2,000 रुपए का, यही तो है। और कोई इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में? सर डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, नहीं दे रखा? अच्छा, क्वेश्चन में नहीं। ये दे नहीं रखा, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर ऑन मशीन भी 2,000 रुपए का नहीं दे रखा? यस सर, यस यही तो लिया मैंने, यस। ठीक है जी। चलिए अब मुझे बताइए कि विच साइड इज हायर? ये साइड है कितनी? 17,000, ठीक है। ये साइड है कितनी? 17,000। तो ये जो 7,000 रुपए का डिफरेंस आया, नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, उधर उधर उसके साथ मैच करिए। बैलेंस बीडी ऑलरेडी है मेरे पास, या तो ये गेन होगा या ये परचेज होगी। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्या ये गेन है या ये परचेज है? बताइए क्या है ये, बताइए व्हाट इज दिस? परचेज होगी। परचेज होगी, गेन तो हो नहीं सकता क्योंकि मशीन तो बिकी नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, यहां लिखता हूं बैंक, ब्रैकेट में परचेजेस, और लिखता हूं क्या है ये? बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है मेरी?
बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है जी, हो गया, हमारा अकाउंट बन गया। नाउ एज यूजुअली ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस की कोई वैल्यू नहीं है। ये जो डेप्रिसिएशन है ये कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए डेप्रिसिएशन, बताइए, वेयर शुड वी हैव टू शो दिस, कहाँ दिखना चाहिए इसे, बोलो। Non-cash, non-operating payments. नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग क्या, Payments. पेमेंट्स में। ठीक है, कौन बोला वैसे ये, So Godpriya. थैंक यू गौरप्रिया। और ये जो है परचेज, ये कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड इट गो, Investing. इन्वेस्टिंग का क्या, इनफ्लो या आउटफ्लो, Outflow. Outflow. खत्म हो गया। तो देखें आपका आंसर क्या कहता है आपसे, आपका आंसर कहता है आपसे ये, सॉल्यूशन देखते हैं इसका नीचे। मशीनरी अकाउंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में ऐड डेप्रिसिएशन और मशीनरी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस परचेज ऑफ मशीनरी, और आपका काम खत्म हो गया, फिनिश, डन। इसे ब्रैकेट में डाल देता हूं ताकि और ज्यादा आसानी हो जाए आप लोगों को, और ये आपका काम खत्म हो गया। चलिए, इस पर कोई डाउट किसी क्वेश्चन पे, इस पर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। आई विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, आई विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा वाला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। इस पर कोई डाउट तो नहीं है किसी को, कैन आई प्रोसीड विद दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए, केस 2 लेके चलूं। यस सर। चलिए ठीक है, समर्थ बेटा पता चल रहा है, समर्थ, शुक्ला, यस सर, रिद्वान, पीहू, निकिता, ठीक। चलिए अगला वाला लेके चलते हैं। अब मैं फिर से ये सब हटा देता हूँ यहाँ से, आई विल रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम हियर। ध्यान से देख के चलना जरा, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ अभी भी, इसको मिटा नहीं रहा मैं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एक बेंचमार्क है, हम देखेंगे क्या हो रहा है। आइए चलते हैं। तो चलिए, अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि मेरे पास इस इन्फॉर्मेशन जो है मैं उसको लेके चलूं, वेयर इज दैट इन्फॉर्मेशन, इट इज हियर। बैलेंस बीडी लिखा है यहाँ पर 80,000 रुपए का, बैलेंस बीडी इज गिवन टू अस 80,000 रुपीज का, बैलेंस बीडी दे रखा है कितने का, 80,000 रुपए का। और बैलेंस सीडी दे रखा है मेरे पास कितने का, बैलेंस सीडी है हमारे पास 60,000 रुपीज का, दिस इज गिवन, ऐसा करके और ऐसा करके, ठीक है जी। और देखो नीचे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ड्यूरिंग द ईयर, अगर मैं इन्फॉर्मेशन देखूं आपके सामने तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो ये है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 10,000, जिस पर डेप्रिसिएशन 3,000 का था, बेच दी हमने 5,000, ये लिखा हुआ है। चलो, तो कॉस्ट 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन 3,000, व्हाट इज बुक वैल्यू, कोई मुझे बताए बुक वैल्यू कितनी की हो गई, सही, 7,000। हाँ बुक वैल्यू कितनी की हो चुकी है, 7,000। 7,000 रुपए की। अब बुक वैल्यू होगी 7,000 की, और सेल, सेल कितने में हो रही है, ये 5,000 में। तो बताइए फायदा हुआ या नुकसान हो गया, सो नुकसान। लॉस ऑन सेल कितने का हो गया, 2,000 रुपए, डन। ठीक है जी, लॉस ऑन सेल कितने का हो गया आपका, 2,000 रुपए का। ये इन्फॉर्मेशन ठीक है। चलो इस इन्फॉर्मेशन को ऊपर रखते हैं, रखना शुरू करूं भाई, रखो। Yes. चलिए, अच्छा, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, सब लोग जवाब नहीं देंगे। तो मैं लिखता हूं यहां पर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के डेप्रिसिएशन, जो कि मेरे पास कितने का दे रखा है, 3,000 रुपए का। और मैं यहां लिख रहा हूं बैंक बोलकर सेल, जो कि मेरे पास कितने की दे रखी है, सेल, सेल 5,000 रुपए की। और यहां मैं बोलता हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लॉस, जो कि कितने का हुआ मेरे पास, 2,000 रुपए का। ठीक है जी, बोलिए, मैं बोलूं अगर तो, पीयू दिस इज करेक्ट भाई, डेप्रिसिएशन लिखा था, सेल लिखा था, और लॉस भी लिख दिया, करेक्ट है बेटा, बता ठीक है पीयू। मशीनरी की वैल्यू भी है, अरे मशीन की वैल्यू 80 और 60 हो तो गई, तो मुझे और ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 है, ये बेटा इसमें इंक्लूड होगा ना, अलग से थोड़ी होगा। Yes. ठीक है, अमीश जी बताइए, ठीक है, ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू, इज इट करेक्ट अमीश जी, यस सर, है ना, बहुत बढ़िया। आंचल करेक्ट ना, ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू और 10,000 है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यही तो करना है हमें। अरे यार हाँ ना तो बोल दे आंचल, शायद सर, शायद से नहीं, कंफर्म, आप सभी लोग एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब मुझे बताइए कि इसमें गलत क्या हुआ, कौन बताएगा मुझे, सर मैं बताऊं, बताओ। सर वो जो अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन लिखा है वो,
वो क्यों गलत है? सर क्योंकि वो डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज नहीं होता चार्ज, तो किससे चार्ज होता है? मतलब किससे सर चार्ज होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, बट मतलब वो जो एंट्री में है वो नहीं आता। नहीं नहीं, ये गलती नहीं है, ये तो आप गलत बोल रहे हो, ये तो आप गलती को ही गलत एनालाइज कर रहे हो, सर गलत बोल बाकी रहे हो। नहीं, मशीनरी पे भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या बोले दोबारा बोलो। सर जो रिमेनिंग मशीनरी है उस पे भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा बेटा रुद्राक्ष, यहाँ क्या लिखा हुआ है? डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट? फुल है। और ये डेप्रिसिएशन किसका है? टुकड़े का। यस किसका डेप्रिसिएशन है ये? तो पार्ट का। तो जब मैं बोल रहा हूं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड नहीं है, तो मशीनरी अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन जो दिखाया जाएगा वो पूरी मशीन का दिखाया जाएगा। तो भाई टुकड़े का डेप्रिसिएशन वहां क्या कर रहा है? ये है गलती। वी कैन नॉट शो अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन सेपरेटली इन दिस मशीनरी अकाउंट। यानी कि ये 3000 यहां नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था 3000। Yes. अरे रीजन पता चल गया, 3000 नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। चलो आप टोटल करते हैं, दिस इज 80,000, दिस इज 80,000, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो जो डिफरेंस है वो कितने का है बताइए? व्हाट इज द डिफरेंस नाउ? टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? कितने का डिफरेंस आया? ये 13,000। 13,000 का डिफरेंस आ गया। ये 13,000 क्या है? अब बताइए मुझे, ये जो 13,000 है ये आपकी टुकड़े का डेप्रिसिएशन है, पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन है? पार्ट पार्ट का। पूरे का तो ये सर। रहा सॉरी सर पूरे का, ठीक है। और मुझे बताइए क्या इस पूरे के डेप्रिसिएशन में ये डेप्रिसिएशन इंक्लूड है या नहीं है? यस सर, इंक्लूड है। सो भाई इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर बन गई, ये बनी आपकी बैलेंसिंग फिगर। तो अगर कोई बच्चा ये टुकड़े का डेप्रिसिएशन उसके अंदर डाल देता तो उसका क्वेश्चन हो गया खराब। समझे पीहू? आंचल, एक बच्चे से और पूछा था मैंने। एक बार और बता दीजिए। हाँ देखो बेटा शुक्ला, समझो, जब मैं मशीन की वैल्यू लिखता हूं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो नहीं करता हूं, तब मशीनरी अकाउंट के अंदर, एसेट्स अकाउंट के अंदर पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन दिखता है, पार्ट का डेप्रिसिएशन नहीं दिखता है। क्लियर है शुक्ला जी? ठीक है सर। यस सर। तो अब मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो ये 3000 नहीं लिखूंगा, अब मेरे लिए वो 13,000 बैलेंसिंग फिगर बन गई। अब हम एक चीज जस्टिफाई करते हैं, क्या 13,000 के अंदर ये 3000 इंक्लूड होगा? बिल्कुल होगा जी, होगा। तो हम अलग से नहीं दिखा रहे, ये तो सिर्फ हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए दिखा रहे हैं। इज दैट क्लियर शुक्ला जी? हाँ जी सर। अच्छा प्रथा, समझ में आया क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर? ध्यान रहेगी ये चीज, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं, जब हम ऑर्डिनरी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करेंगे तब हम पार्ट का डेप्रिसिएशन वहां नहीं दिखाएंगे। इज दैट ओके? यस सर। चलिए अब मुझे बताइए, ओपनिंग बैलेंस की कोई औकात नहीं है, बेकार है वो, ठीक। ये जो 13,000 ये कहां जाना चाहिए बताइए? वेयर शुड इट गो? प्रथा, कहां जाना चाहिए इसे? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स बोल के माइनस कर देंगे। हाँ ना, बिल्कुल गलत। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट बोल के, श्योर क्यों नहीं है भाई? डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। हाँ जी। और एक्सपेंसेस को आप ऐड बैक करते हैं ना, अगर वो कैश नॉन कैश हो या नॉन ऑपरेटिंग हो तो इसे ऐड बैक करेंगे। ठीक है। अच्छा जी प्रथा, आप बताइए सेल जो है इसे कहाँ दिखाएंगे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में? सेल तो फिर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमारे कहाँ से लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे? कहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे? ऑपरेटिंग से ना? हाँ, और ये बिल्कुल गलत गलत, होगा। आप बिल्कुल मुझे पता। गलत, बिल्कुल गलत। मतलब तुम्हें अपने पे इतना भरोसा है, पता है इतना भरोसा क्यों है? जानते हैं प्रथा इतना भरोसा क्यों आपको अपने पे? क्योंकि आपने हाँ पिछली जी। क्लासेस को ढंग से नहीं किया और ना ही नहीं, उसकी मैंने प्रैक्टिस करी। पिछले क्लास तक तो मैंने करा था और आपको आंसर भी मैंने सही दिया था। तो आज क्या हो गया? आज मकर संक्रांति, खिचड़ी ज्यादा खा लिया, स्नान कर लिया गंगा यमुना में, आज क्या हो गया? अरे अभी बताया देखो, मैंने इसलिए बोर्ड को मिटाया भी नहीं है। देख बेटा ये लिखा ना सेल, लिखा है यहाँ पर, कहाँ लिखा रखा है, कहाँ डाल रखा है बता जरा, मैंने बोर्ड मिटाया वाला। नहीं, हाँ दिख रहा है, ऐड बैक करना है। अब देखो कहाँ दिख रहा है, हम्म। कहाँ दिख रहा है, कहाँ ऐड बैक किया बता जरा।
कौन सी एक्टिविटी है ये? सर मैं एक बात बोलूं, दिख हाँ नहीं बोलो। रहा है ठीक से, बिल्कुल नहीं दिख रहा ठीक से। मतलब इनविजिबल अब देखिए, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर है ना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में चला गया ये, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स में गया ये वाला पार्ट, ये जो स्टेटमेंट गेन ये नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, और ये वाला पार्ट इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी के अंदर परचेज वाला पार्ट दिख रहा है। फाइन। यस सर। तो अब ये जो लॉस है, लॉस ये वाला लॉस, ये कहाँ जाना चाहिए? ये वाला लॉस वहां कंपेयर करो उसके साथ, यहाँ भी तो लॉस ही लिखा है ना। हाँ जी, वो उधर ये क्या लिखा है हमने? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, ऐसे करके। तो क्लियर, तो अब क्लियर हुआ कि कोई चीज कहाँ जानी चाहिए। हाँ जी। ये कहाँ जाएगा? ऊपर वाला नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में ऐड हो जाएगा, सेल इन्वेस्टिंग का इनफ्लो प्लस हो जाएगा, और ये जो लॉस है ये भी कहाँ चला जाएगा? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। ये देखिए, ये मशीनरी अकाउंट बनाया आपके सामने, बनाया मशीनरी अकाउंट, देखो सब कुछ लिख दिया, डेप्रिसिएशन 13 बैलेंसिंग फिगर, लॉस वो सब दिखा दिया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट में डेप्रिसिएशन जोड़ा और क्या जोड़ा? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कैन यू सी द सॉल्यूशन हियर? बोलो दिख रहा है स्क्रीन पे बेटा? बताओ। और ये जो है इन्वेस्टिंग के अंदर सेल ऑफ मशीनरी आ गया 5,000 रुपए का। क्लियर, खत्म, आसान। अब आप में से किसी के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि हमें पता चलेगा कि ये पार्ट का डेप्रिसिएशन नहीं है, फुल मशीन का डेप्रिसिएशन है? ये क्वेश्चन आया होगा ना दिमाग में कि हाउ विल वी आइडेंटिफाई, कि क्वेश्चन में क्या लिखा होगा जिससे हमें पता चले कि ये जो डेप्रिसिएशन हमारे पास 3,000 है ये पार्ट का है, पूरी मशीन का कैसे पता चलेगा? है किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन? बताइए, बोलिए। नहीं, लोग सोचते हैं यार जो बता रहा है बताते रहे, क्या फर्क पड़ रहा है, रात वैसी हो रही है, ठंड अलग से लग रही है। आओ दिखाता हूं आपको, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ। बोलो जी, पृथा पढ़ के सुनाइए, एडजस्टमेंट नंबर ए क्या कहती है? Sir, 50,000 rupees 50,000 depreciation has been charged to plant during the year 2014-15. और ये लिख रखा अ पार्ट ऑफ प्लांट कॉस्टिंग, ये भी लिखा हुआ है नीचे, अ पार्ट ऑफ प्लांट कॉस्टिंग, ये भी लिखा हुआ है। A part of plant costing rupees 12,000 Can you depreciation. differentiate now which one is the depreciation of full plant and which one is the depreciation for a part of the plant? Can you differentiate? Yes sir. Yes, sir. है ना? समझ पा रहे हैं बाकी लोग भी? बताइए, दिख रहा है ना क्लियरली? ऐसा दे रखा होता है आपके पास क्वेश्चन। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने दिखाता हूँ डाल। हाँ, बोलना है किसी ने कुछ? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? यस सर। सर बोलो। मर्ज करके दे सकता है? क्या चीज? सर ये जो आपने दो अलग अलग एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, हाँ, इसको एक कंबाइन एडजस्टमेंट बना के दे सकता है? करके दिखा, कैसे? बता कैसे? सर मतलब ऐसा बोल दे कि 50,000 में से 12,000 का नहीं, 12,000 7,000 12,000 7,000 सर सेकंड एडजस्टमेंट में जो अ पार्ट ऑफ कॉस्टिंग 12,000 का है, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि 50,000 में से 12,000 का एक पार्ट है और रिमेनिंग मशीनरी? अरे यही तो बोल रखा है इसने कि प्लांट की कॉस्ट 12,000 है, उस पर डेप्रिसिएशन 7,000 था, तो मेरे पास जो मशीन 8 लाख की है ना, ओपनिंग वैल्यू 5 लाख है, इसमें से एक टुकड़े की वैल्यू कितनी है? 12,000 है, और इस पर अभी तक का डेप्रिसिएशन कितना लगा था? सिर्फ 7,000 लगा था। देखो ऐसा बोलने से क्वेश्चन के अंदर एम्बिग्यूटी बढ़ती है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि ये 50,000 है ना, अब आपको कंसेप्ट तो मालूम है इधर, तो आपको मालूम है कि ये 50,000 जो अगर ये पूरे प्लांट का डेप्रिसिएशन है, तो इट इज ऑब्वियस कि ये जो टुकड़े का डेप्रिसिएशन है 7,000, ये इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होगा। भाई एक बात बता मुझे, मैंने बोला रिजवान ये जो मशीन 5 लाख की है ना, इसका पूरा डेप्रिसिएशन पूरे साल का 50,000 है। तुमने बोला बढ़िया जी। फिर मैंने कहा इसका एक टुकड़ा है जिसका कि डेप्रिसिएशन 7,000 है, तो तुम बताओ मुझे कि 50,000 में 7,000 इंक्लूड होगा या नहीं होगा? इंक्लूडेड है सर। तो फिर अब और क्या, और किस तरह का चाहिए आपको? बताइए।
मतलब मैं ये पूछ रहा था कि ये जो 7,000 इंक्लूडेड होता है 7,000 इंक्लूड होता है इसके अंदर ऑब्वियसली इंक्लूड होता है, यस बिल्कुल इंक्लूड है इसके अंदर। जब मैंने बोल दिया पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन है, पूरे प्लांट का डेप्रिसिएशन, तो मतलब इसके अंदर ये 7,000 इंक्लूड होगा। यस सर क्या ये 12,000 जो है ये 5 लाख में इंक्लूड है या नहीं है, ये बताओ मुझे। यस सर इंक्लूड है। तो जब ये इंक्लूड है तो उसके डेप्रिसिएशन में उसका डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होगा, अलग थोड़ी होगा। ओके सर ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखिए। क्वेश्चन के साथ साथ आइए, वैल्यू है 5 लाख और 8 लाख। देखें जरा, आई राइट बैलेंस बीडी, कितना लिख रहा हूँ बैलेंस बीडी में यहाँ पर 5 लाख का, और बैलेंस सीडी कितना लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 8 लाख का। एग्री हैं सब लोग इस बात से? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, मतलब पृथा और ध्यान से देखना। चलिए नीचे चलते हैं थोड़ा सा हम लोग। ये हमने ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिख दिए, और अगर आप स्क्रीन पे दोबारा देखेंगे तो मैं जो इन्फॉर्मेशन लेके चल रहा हूँ वो ये इन्फॉर्मेशन है कि डिप्रिसिएशन कितने का था, डिप्रिसिएशन कितने का था, 50,000 रुपए का था। तो मैं इस तरफ चला जाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखता हूँ डिप्रिसिएशन 50,000 का। बोलिए पृथा में लिख सकता हूँ ऐसा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डिप्रिसिएशन 50,000 का, पूरी मशीन का डिप्रिसिएशन लिख सकता हूँ ना आप? तो पृथा बोलो तो बेटा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ये डाउट है। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब अंदर से आवाज नहीं आ रही लेकिन, है ना? ऐसे ही क्योंकि मतलब आप बस। मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। अच्छा क्या कंफ्यूज किया मुझे बता। नहीं मतलब आप वैसे पूछ रहे हो ना, मतलब मुझे लगता है लिख सकते हैं। हाँ तो बस बढ़िया, तो है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ हमारे सामने क्लैरिटी है, लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते, हाँ जी। है ना? तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, और गलत सलत जो भी होता है उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है जी, हमने ये लिख दिया। चलिए अब जरा हम दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये कहता है कि अ पार्ट ऑफ प्लांट, इस 50,000 का सिर्फ यही रोल था और कोई रोल नहीं है। अ पार्ट ऑफ प्लांट कॉस्ट, मैं भी छोटा करके दिखा दूंगा, कॉस्ट है इसकी कितनी, 12,000। आपके पास क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी है कितने की, 12,000 की। ठीक है जी, और उसके बाद आपके क्वेश्चन में कॉस्ट के बाद बोलता है उस पर डेप्रिसिएशन कितना है, उस पर डेप्रिसिएशन है 7,000, माइनस डेप्रिसिएशन कितना हो गया 7,000 का। तो भाई कॉस्ट में से जब डेप्रिसिएशन माइनस करता तो मेरे पास बुक वैल्यू आ जाती है बुक वैल्यू कितने की, 5,000 की बुक वैल्यू आ गई। अब ये बुक वैल्यू वाले को मैं कितने में बेच रहा हूँ, कोई मुझे बताए क्या लिखा आपके क्वेश्चन में, दिस इज सोल्ड एट व्हाट, क्या लिखा है, कोई पढ़ के सुनाएगा मुझे? 60% प्रॉफिट 60% प्रॉफिट ऑन व्हाट, ऑन बुक वैल्यू लिखा ना, ऑन बुक वैल्यू। चलिए तो आइए देखते हैं, प्लस प्रॉफिट कितना, 60% ऑन बुक वैल्यू। तो आइए मुझे बताइए 5,000 का 60 अपॉन में 100 कितना वैल्यू आती है, 3,000 आती है 3,000। नाउ टेल मी व्हाट इज योर सेल्स प्राइस, आपका सेल्स प्राइस कितना हो गया, सेल्स प्राइस आपका सेल्स प्राइस 8,000 हुआ या नहीं हुआ, बताइए। ठीक है जी, सेल्स प्राइस 8,000 हुआ। चलो इस इंफॉर्मेशन को डालते हैं उसके अंदर, जिसमें से कॉस्ट हमें डालनी नहीं है, डेप्रिसिएशन उधर डालना है क्या, नहीं डालना ना, क्यों, क्योंकि 50 पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, इसलिए इसको भी नहीं डालेंगे। बुक वैल्यू का भी कुछ नहीं करना हमें, हमें तो ये देखना है कि हमने बेचा कितने में, उसको कितने में बेचा उसे हमने, 8,000। तो यहां लिखूंगा बैंक सेल, 8,000 का सेल कर दिया। उसके बाद उसे बेचने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। यस सर कहां लिखूंगा उसको, इस तरफ, यस सर क्या बोलूंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में गेन, कितने का गेन हो गया, 3,000 का। यस सर ठीक है जी, अब मेरे पास कुछ बचता नहीं है करने के लिए, चलो टोटल करते हैं। दिस टोटल इज व्हाट, 858, दिस टोटल इज 858, दिस इज 858। ये डिफरेंस कितने का आ गया मेरे पास, 3,55,000 का। बताइए उससे कंपेयर करिए, उससे। नाउ करीना जस्ट कंपेयर दिस विद दैट फिगर, उससे कंपेयर करके मुझे बताइए कि ये 355 क्या चीज है और क्या निकल कर आया है। वो देखो सामने फिगर रखी है आपके पास। करीना कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस 355 स्टैंड्स फॉर? सर बैंक वैल्यू, हाँ, ब्रैकेट में परचेज, परचेज। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, दिस इज बैंक, ब्रैकेट में क्या लिखा, परचेजेस, और ये हो गई आपकी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी,
चलिए आराम से निकल गया। अब हम देखते हैं कि ये जो 5 लाख है इसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब 50,000 कहां चला जाएगा आंचल? ये 50,000 डेप्रिसिएशन, वेयर वी हैव टू शो दिस? कंपेयर करके देखिए, आपके सामने सब कुछ लिखा है, कहां जाना चाहिए इसको? वेयर शुड इट गो? आंचल बताओ कहां जाना चाहिए इसको? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, वेयर शुड वी हैव टू शो इट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? बताइए। सो नॉन कैश पेमेंट्स में डाल देंगे। बिल्कुल डाल देंगे, खत्म हो गया। ये जो सेल आई, सेल अद्वितीय, इस सेल को कहां डालेंगे हम? 8,000 रुपए की कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वेयर टू शो दिस सेल? कंपेयर करके देखिए। अद्वितीय बोलो। सर हम सॉरी, सबको बताइए। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बहुत बुलंद आवाज है, बहुत शानदार आवाज। सर गुम हो गई आवाज में। अर्नव जोशी बताइए, वो जो बैंक बोल के सेल लिखा है कहां जाना चाहिए उसको कैश फ्लो में? आप अर्नव जोशी बोल दे भाई। नहीं, तुम नहीं बोलोगे, जिसका नाम लिया वही बोलेगा। नहीं, दिया दिया, ये जो बैंक बोल के सेल लिखा है 8,000, कहां जाना चाहिए इसको? करीना बताइए कहां जाना चाहिए इसको? करीना। सर ऐड होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। बिंगो, खत्म। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, प्रवर शुक्ला ने लिख दिया। ठीक है जी, क्लियर हो गया वाला पार्ट। इस तरफ आ जाइए। अब मैं पूछ रहा हूँ इस तरफ। नैना, नैना ये जो गेन है, गेन 3,000 का, ये कहाँ होना चाहिए शो? वेयर टू शो दिस गेन? लॉस ऑन नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीट्स। बेटा लॉस नहीं बोलते, लेस, लेस। लॉस नहीं है ये, दिस इज लेस। डिडक्ट, माइनस करना है, लॉस नहीं है। दिस इज LESS, लेस। माइनस करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स में। ठीक बोलिए, बिल्कुल सही है। और निकिता मुझे बताइए कि ये जो है 355 बैंक बोल के जो परचेजेस है, ये कहां जाएगा कैश फ्लो में? निकिता। सर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या, इनफ्लो या आउटफ्लो? सर आउटफ्लो। वेरी गुड, आउटफ्लो, खत्म, बहुत बढ़िया। चलिए अब आप देखें कि क्या आपका आंसर यही दिखाता है या नहीं दिखाता है। सी योर आंसर। ये पूरा का पूरा अकाउंट बना रखा है आपके सामने, और देखिए आपका आंसर। डेप्रिसिएशन 50,000 रुपए का नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जुड़ गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट जो भी है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसीव्स बोल के माइनस हो गया। सेल ऑफ प्लांट 8,000 का ऐड हो गया इन्वेस्टिंग में, एंड परचेज ऑफ प्लांट 355 का लेस हो गया। किसके अंदर? किसके अंदर लेस हो गया? इन्वेस्टिंग के अंदर। तो बताइए, ये जो आपके सामने आज कंसेप्ट लेके चला मैं कि जब हमें मशीनरी या फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ता है तो उसकी जो कैलकुलेशन निकल कर आती है उसे हम कहां कहां डाल सकते हैं, है ना? तो ये क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, तो मैं इसे ठीक से लिख देता हूं। ये ऐड है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग सर पेमेंट्स। हाँ बोलिए। सर एक चीज पूछना था। पूछिए। सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फिर, मतलब इसी तरह की है? किस तरह के? नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन पता कैसे आते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसमें एक एडजस्टमेंट दे रखी होती है छोटी सी। सर फिर एग्जाम में इसमें भी तो एडजस्टमेंट था सर। हाँ, रुको रुको रुको, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? ये किताब है आपके पास, बुक है आपके पास? Yes, कैन यू सी sir. द बुक? यस सर। अगर सभी के पास बुक है तो जरा बुक का जो पेज नंबर बोल रहा हूँ वो पेज खोलिएगा, आपको अभी दर्शन हो जाएंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, पेज नंबर S.58, पेज नंबर S.58 खोलिए, खोल लीजिए भाई S.58, खोल लिया? यस सर। अच्छा जी, अगर आपने ये पेज खोल लिया तो जरा यहाँ देखिए, इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोल रहा है बनाने के लिए, है ना? यस सर। नीचे एडजस्टमेंट में मशीन कॉस्टिंग 40,000, डेप्रिसिएशन 12,000, सोल्ड फॉर 35,000। क्लियर है? अभी पढ़ा था ऐसा? यस सर। और नीचे लिखा डेप्रिसिएशन चार्ज वाज 60,000, पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन दे रखा है।
यस सर। और जरा अगले पेज पे चलो, S.59 में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रखा है। यस सर। और जो मैंने सिखाया था बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, बैंक, डेप्रिसिएशन, गेन, परचेज सब दे रखा है। यस सर। और उसको इन्वेस्टिंग में कैसे डालना ऊपर देख लो, वो भी दे रखा है। परचेज ऑफ प्लांट आउटफ्लो, सेल ऑफ प्लांट इनफ्लो दे रखा है यहाँ पर। यस सर। ऐसी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ओके सर। ये तो हुआ एक टुकड़े का कैलकुलेशन, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे क्वेश्चन नंबर 4, S.5 नंबर में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने वाला हो गया। जस्ट होल्ड करिए, मैं आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन दिखाता हूं जिसमें ये बना रखा होता है। रूटीन क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ आते हैं। कभी कभार बिना प्रोविजन के भी आ जाता है। इसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो प्रोविजन करके दिखाऊंगा आपको। और अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में भी आपकी मैं दिखाता हूं। हाँ, आप लोग पेज नंबर खोल लीजिए 5.73। जस्ट ओपन अप पेज नंबर 5.73। खोल लिया पेज नंबर 5.73? देख रहे हैं सभी लोग? इलस्ट्रेशन नंबर 57 दिख रहा है सभी को? यस। अच्छा जी, इसका सॉल्यूशन देखिए 5.75 पेज में। कौन सा एक अकाउंट बना के दे रखा है आपके सामने? क्या दे रखा है? मशीनरी अकाउंट दिख रहा है? यस। यस सर। बैलेंस बीडी दिख रही है, बैलेंस सीडी दिख रही है, सेल दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, डेप्रिसिएशन दिख रहा है, परचेज दिख रही है सारी फिगर्स। यस सर। इनको प्लेस करना, अब आप जानते हो ना कहाँ प्लेस करेंगे हम? यस। नहीं, स्पंदन पता चला कहाँ प्लेस कर सकते हैं हम इसे? यस सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उन बड़े, मैंने कहा था ना अभी जो मैंने आपको सिखाया था वो था कैश फ्लो स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। अब मैं किसकी तरफ चल रहा हूँ? एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ आपको सारी। इन एडजस्टमेंट्स को कैश फ्लो में कैसे कैसे प्लेस करते हैं वो आपको मालूम है? आपको मालूम है ना ऑपरेटिंग कहाँ होता है, इन्वेस्टिंग कहाँ होता है, फाइनेंसिंग कहाँ होता है, मालूम ना? उनके अंदर इंफॉर्मेशन को कैसे प्लेस करेंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। क्लियर है? आई होप दिस इज फाइन नाउ। यस सर। तो ये वाला चार्ट जो है इसका ये जो था हमारे पास क्या था? बैंक परचेज लेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो पृथा, मैं आई एम सॉरी क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत खराब थी, इसलिए तुम शायद इसे पढ़ नहीं पा रही थी। अब शायद पढ़ पा रही होंगी हाँ जी सर। ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नहीं, पीछे हट जाता। अब इसका फोटो खींच लो और इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो मुझे बोल देते ना कि सर समझ नहीं आ रहा लिखा हुआ। मैं मतलब ठीक है, मेरी राइटिंग गंदी है, मुझे मालूम है। सॉरी, नहीं, अब आप वापस आ जाओ फ्रेम में। आ जाओ फ्रेम में, चलो आ हाँ गया। जी। ठीक है, करें शुरू? हाँ जी सर। पूछना तो कुछ से बताइए। कोरिलेट कर पाएंगे ना चीजों को? हाँ जी सर। हाँ जी। अब आ जाइए, एक और बड़ा टास्क हमें करना है। वो है उन लोगों के लिए जिन्होंने बचपन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को टच ही नहीं किया था। उन्होंने बोला कि ना, हम तो नहीं करते इसे, क्योंकि हमारे स्कूल में ये पढ़ाया नहीं गया। अब मुझे बताइए, आप में से कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 11th में बचपन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को टच ही नहीं करा? थंब अप कर दीजिए, हाथ खड़ा कर दीजिए। कौन कौन है? मैं दिख जाएगा स्क्रीन पे। कौन कौन है जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा? वाह, करीना, दिया। दिया बहुत मार लगेगी तुम्हारे। दिया, मैंने 11th में प्रोविजन नहीं पढ़ाया था तुम्हें? अब दिया ने हाथ हटा दिया। ठीक है, दिया, अर्णव जोशी, रौनक, करीना, अर्णव जोशी, जोशी, अमीशी, पृथा और आंचल, प्रवर शुक्ला। प्रवर शुक्ला तो तालियां बजा रहा है। और बस, बाकी लोगों को आता है? आंचल को भी नहीं आता, तानिया को भी नहीं आता। नाइस, वेरी गुड। अरे भाई क्यों नहीं आता? कोई मुझे पता है? चलो हैंड्स डाउन कर दीजिए। छोड़ो, नहीं आता कोई बात नहीं, सीखते हैं दोबारा से। ठीक है, सीखें जरा। मैं पूरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं सिखाऊंगा आपको। मैं सिखाऊंगा आपको कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का हमारे चैप्टर कैश फ्लो में क्या यूज है। अर्णव जोशी, मैं 11th क्लास में बोलता था ना कि भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 12th में यूज होगा। बोला था नहीं बोला था कभी मैंने? यस सर। अब समझ में आ रहा है कहाँ यूज हो रहा है? हाँ। हाँ,
बोलेगा नहीं बीटी हो गई बीटी। चलो कोई बात नहीं, आइए सीखते हैं इसको, प्रोविजन सीखते हैं। आयुषी तुम्हें आता है? आयुषी बाबा? सर थोड़ा थोड़ा याद है। अरे थोड़ा थोड़ा बेटा, अकाउंटिंग में या तो आता है या नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा नहीं कुछ नहीं सर, होता। थोड़ा थोड़ी याद है, मतलब मेरे को डेप्रिसिएशन तो याद था, प्रोविजन अभी आप समझाओगे तो याद आ जाएगा धीरे धीरे वाह, करके। नाइस, वेरी नाइस। रौनक बाबा को आता नहीं है। रुद्राक्ष? रुद्राक्ष कहता है सर क्यों गड़े मुड़दे उखाड़ते हो, जो चला गया जाने दो ना उसे। हमें रुद्राक्ष? आ जाएगा यार। हाँ हाँ आ ही जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं मुश्किल है, बहुत आसान काम है, बहुत ही ज्यादा आसान काम। मैं अभी करके दिखाऊंगा, देखो आपको। मैं 11th में इसलिए करा देता था क्योंकि जब हम आज करेंगे उसको थोड़ा सा हमें वो रिकैपिचुलेट होगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई इतना इशू नहीं है। नहीं आया तो नहीं आया, कौन सा कुछ पहाड़ गिर गया। गौरप्रिया को आता है? गौरप्रिया ने हाथ खड़ा नहीं करा था। सर अभी वापस याद आ जाएगा। हाँ, याद आ जाएगा ना। गौरप्रिया स्क्रीन शेयर करके तुम्हें सिखाओगे अब? अरे सर होस्ट बना देता हूँ, होस्ट बना देता हूँ मैं अभी। नहीं सर, इतना भी नहीं आता। अच्छा, तो किसको आता है? कौन है यहाँ पर जो बोलेगा आता है? शुक्ला को नहीं आता, रौनक को नहीं आता, रिद्वान, गौरप्रिया, किसी को नहीं आता। चलो मैं दिखाता हूँ, आइए देखिए। अद्विति को आता है शायद, है ना? अद्विति, यू नो दैट? सर प्रोविजन थोड़ा सा आता है, मतलब याद आ जाएगा जब आप चलो कोई बात नहीं, आइए देखें जरा। ये हम लेके चल रहे हैं, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट, क्या लिखा है? नॉट मेंटेन्ड, जब नहीं बनाया गया तब। और ये हम लिख रहे हैं क्या? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। मेंटेन्ड ये है जी, दोनों लेके चलते हैं, ठीक। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको सिखाऊंगा, कंसेप्ट सिखाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलूंगा चलो रट लो यार, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको स्कैनर दिखाया था ना, स्कैनर में जो क्वेश्चन दिख रहे थे प्रोविजन और मशीनरी अकाउंट के दिख रहे थे ना, आप लोगों को स्पंदन ने नोटिस किया होगा, दिख रहा था ना? उस क्वेश्चन में प्रोविजन दिख रहा था, डेप्रिसिएशन दिख रहा था, वैसा दिख रहा था। यस सर। चलिए, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि 01/04/2020 को एक परचेज कर दी थी, परचेज एक मशीनरी खरीद ली थी। मशीनरी कितने रुपए की खरीद ली थी? वो 10 लाख रुपए में खरीद ली थी। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो है 10% पर एनम, और वो है SLM मेथड, दोनों में के लिए हमारा यू है। दिस पार्ट इज ओके, सब कुछ ठीक है। 10 लाख की मशीन खरीदी थी। अब हम देखते हैं कि अगर हम लेके चलते हैं क्या, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं मेंटेन और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता तब क्या फर्क पड़ता है। चलिए, तो सबसे पहले मुझे बताइए कि 2020 को अप्रैल 1 को जब मैं मशीन खरीदूंगा तो मेरी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या सब लोग इससे एग्री करते हैं 10 लाख रुपए वाली से? यस सर। जिन लोगों को आता है वो नहीं बोलेंगे, शायद रिद्वान तुम्हें आता है ना 11th, तो तुमने तो पढ़ा होगा ये वाला। यस सर। हाँ, करीना हो गया और पृथा हो गई, दिया हो गई और अर्नब जोशी, ये लोग मुझे जवाब देंगे अभी, ठीक है? बोलिए बेटा अर्नब, ठीक है ये एंट्री कर सकते हैं, ऐसी एंट्री हम? यस सर। और फिर हम लिखते हैं 2021 मार्च 31 में एंट्री क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कर सकता हूं अर्नब, बता यस कितने सर। रुपए का डेप्रिसिएशन? 1 लाख का। कैन आई राइट दिस? है ना? डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता ना ऐसा? अबे डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, डेबिट हो गया, मशीनरी कम हो गई, ये एंट्री ठीक है? बोलो करीना, दिस एंट्री इज करेक्ट? सर आर वी ऑडिबल? हाँ मैं ऑडिबल हूँ भाई, मैं यस ऑडिबल। सर, एंट्री सही है। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट तो? नैना ये एंट्री ठीक है बेटा, बता मुझे। नैना, निकिता, तानिया? हाँ सर। नाइस, ठीक है। अच्छा, साल के आखिर में ही आपको मालूम है कि डेप्रिसिएशन कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन हो जाता है? रिजवान तुम बोले थे ऐसा क्यों होता है, दिख रहा है क्यों होता है? यस सर। ठीक है, दिस इज डन, ये एंट्री हो गई पूरे साल की। अब मैं अगर बैलेंस शीट बनाता हूं 31 मार्च 2021 को, तो
बैलेंस शीट बनाता हूँ 31 मार्च 2021 को, तो मेरे पास एसेट्स साइड में मुझे बताएंगे जरा, एसेट साइड में हमारे पास ये रुपीस है, ये लायबिलिटी साइड है। कोई मुझे बताए कि मशीनरी कितने रुपए की दिखेगी? अब मशीनरी कितने की दिखेगी? कोई मुझे बताए कितने की दिखेगी मशीनरी? दिया, कितने की दिखेगी मशीनरी? 9 लाख। 9 लाख की, बिल्कुल सही बोली, 9 लाख की। फिनिश। ठीक है जी, क्लियर है? चलो यहां आ जाते हैं आप। 2020 अप्रैल 1 को जब मैं मशीन खरीदूंगा तो मेरी होगी एंट्री, सिंपल सी एंट्री है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये होना ही होना है, ये तो होना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत रूटीन एंट्री दोनों मेथड में होती है। और कितने से? 10 लाख से और 10 लाख से। इज दैट ओके? ये वाला पार्ट। और अब तुम देख लो जरा, अब ये दिया, करीना, ये या मतलब अर्नब जोशी और मतलब रौनक, अगर इन्होंने नहीं किया था वो देखिए, 2021 मार्च 31 को हमारी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख से टू मशीनरी नहीं, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख से। ये होती है एंट्री, ऐसे होती है एंट्री। और फिर साल के आखिर में मार्च 31 को हमारी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख से, और कितने से? 1 लाख से। ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन है, तानिया इज हियर इन द क्लास? तानिया, हाँ जी सर। तानिया मुझे बता, कहीं इस एंट्री में मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 2021 को, 31 मार्च 2021 को मेरी बैलेंस शीट बनेगी, अगर थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, 31 मार्च 2021 को अगर मेरी बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च 2021 को, ये बैलेंस शीट बनती है ऐसे करके, तो बेटा मेरी ये एसेट साइड में, अब मुझे बता तान्या, मेरी मशीन कितने की दिखेगी? मशीन पे इट विल बी 10 शोन लाख फॉर की। ₹9 लाख, है ना? 9 लाख की दिखेगी ना? नहीं सर, 10 लाख की। 10 लाख की दिखेगी। क्या बाकी लोग इससे एग्री कर रहे हैं? यस सर। ठीक है जी। और लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का दिखेगा? 1 लाख का। मालूम? बोलो भाई। पृथा एग्री करती है उस बात से? Yes, sir. ये है मशीनरी, ये है प्रोविजन, सिंपल। चलो अब मैं आ जाता हूं क्या 2022 पे। अगर 2022 पे आया तो ये एंट्री तो नहीं होने की है। हाँ जी, बोलते हो, एग्री करते हो, ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि मशीन तो पिछले साल परचेज हो गई। अब डेप्रिसिएशन, अच्छा, अब यहाँ 2022 को अर्नब जोशी मुझे बता, अब मशीन की वैल्यू कितनी दिखेगी? 8 लाख। 8 लाख की, बिल्कुल सही बात है, 8 लाख की दिखेगी। इस तरफ आ जाते हैं, ओपनिंग वाली एंट्री परचेज की तो नहीं होने वाली है 2022 को। अब मुझे बताइए, कौन बताएगा मुझे? रौनक मुझे बताइए। अब मुझे बताइए रौनक, ये मशीन कितने की हो जाएगी? कम हो जाएगी या 10 लाख की रहेगी? रौनक, सर 10 लाख की रहेगी। और ये कितने का हो जाएगा प्रोविजन? सर 2 लाख का हो जाएगा। हाँ, कितने का? 2 लाख का। 2 लाख का हो जाएगा। ठीक, आसान है जी। अब मैं लिखता हूँ 31 मार्च 2023। अब बताओ भाई, ये मेरा, ये कितने का हो जाएगा? शुक्ला जी, ये कितने का हो जाएगा बताइए? मिस्टर शुक्ला, अरे बोल भाई शुक्ला, नहीं बोला। समर्थ मुझे बताओ, अब ये मशीन कितने की हो जाएगी 2023 को? समर्थ भाई बोल दे, समर्थ है भी या नहीं है? समर्थ बताओ तो, कितने की हुई यार? अरे तीसरा साल है। स्पंदन आप बताओ कितने की हो जाएगी मशीन यहाँ? 7 लाख की सर। हाँ, 7 7 लाख लाख की। 7 लाख की, क्लियर। और इस तरफ आ जाऊंगा तो इस तरफ प्रोविजन कितने का हो जाएगा अब 2023 को? 3 लाख का सर। 3 लाख का हो जाएगा, 3 लाख का हो जाएगा, करेक्ट। तो अब आप देख रहे हैं, पृथा जरा ध्यान से सुनना कि ये
डेप्रिसिएशन 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का इकट्ठा हो रहा है ना, मिल रहा है ना, हाँ जी सर। एक्यूमुलेट हो रहा है ना, हाँ जी। इसीलिए इसका एक दूसरा नाम होता है क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सुना होगा इसके बारे में भी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसी को बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। गॉट इट? ठीक है जी। चलो, अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर मैं 10 लाख की मशीन को, अच्छा यहां आ जाइए, ये 7 लाख की मशीन को अगर मैं 10 लाख में बेच रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? समर्थ, ये 7 लाख की मशीन को 10 लाख में बेच रहा हूँ बेटा, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, करेक्ट। 10 लाख की, ये 7 लाख की मशीन को मैं 6 लाख में बेचूंगा, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? लॉस। बिल्कुल सही बात है। इस तरफ आ जाइए, विधि सिंगल मुझे बताओ बेटा, 10 लाख की मशीन है, ये 10 लाख की मशीन है, इसकी आज 2023 को बुक वैल्यू कितनी होगी? 7 लाख। बिल्कुल सही, 7 लाख। और मैं 7 की मशीन अगर 10 में बेचूंगा तो बेटा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? गेन। प्रॉफिट हो, और अगर मैं इसे 4 लाख में बेचूंगा तो क्या होगा? फिर लॉस होगा। लेकिन क्या मैं उस 4 लाख के साथ 10 लाख को कंपेयर कर रहा हूँ या 10 - 3 करने के बाद कंपेयर कर रहा हूँ? फिर 10 - 3 करने के बाद। बिल्कुल, सब लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा विधि ये बता मुझे, विधि बंसल होगी शायद, हाँ विधि बंसल, मुझे बता 50% मशीन को बेच रहा हूँ, 50% मशीन को बेच रहा हूँ, ठीक है। विधि जरा ध्यान से बताना मुझे कि 50% मशीन मैंने बेच दी, सोल्ड एट ₹2 लाख। विधि बता फायदा हुआ या नुकसान हुआ? 50% मशीन बेच दी मैंने 2 लाख में, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? सर नुकसान है। कितने का नुकसान है? 1,50,000। कैसे पता लगाया? 10 लाख माइनस 3 लाख 7 लाख, 7 लाख का 50% 350, तो हाँ, उसको कितनी तरह 2 लाख। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 लाख, ठीक है, इसको आधा किया तो 5 लाख, है ना? हाँ सर। और क्योंकि ये आधी मशीन जा रही तो इसके साथ इसका आधा प्रोविजन भी चला जाएगा ना, ये हो गई वैल्यू 5 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस पर कितना आया? 1,50,000 का। एग्री करती हो इस बात को? अब आपके पास बुक वैल्यू कितने की हो गई? 3.5 लाख की। एग्री करती हो इस बात को? माइनस सेल कितने का? 2 लाख का। सो व्हाट इज योर लॉस? 1,50,000। ऐसे ऐसे करते हैं इसको, ठीक है जी, समझ में आ रहा? अभी थोड़ी देर पहले ऐसे तो किया था ना हमने, हाँ सर। ऐसे ही किया था, ठीक है। तो अगर मैं इस मशीन का 20% पार्ट बेचता हूं तो क्या होगा? 20% पार्ट यहां से उठाएंगे और 20% प्रोविजन उठाएंगे, ऐसे तो करेंगे ना। तो आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड कि जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड लेके चलते हैं तो मशीन तो एक तो कभी भी रिड्यूस नहीं होती है। इज दैट ओके विद एवरीवन? मशीन की वैल्यू कभी कम नहीं होती है, ठीक है जी, ध्यान रहेगा इस चीज का। मशीन की वैल्यू, स्पंदन ध्यान रखेंगे ना, मशीन की वैल्यू कभी कम नहीं होती है, वो उतनी रहती है। ओके सर। बढ़ता क्या है आपका? आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ता जाता है। तो इसीलिए इस मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, मशीनरी अकाउंट, जो भी हमने पहले किया, थोड़ी देर पहले किया था ना, मशीनरी अकाउंट। और इस मेथड में आपके 2 अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से बनेंगे बताओ तो जरा, कोई मुझे पता है कौन कौन से अकाउंट बनेंगे 2? विदिशा, विदिशा कौन कौन से अकाउंट बनेंगे 2 इस मेथड में? विदिशा इज देयर? यस और नो? रेस्पॉन्ड करो बेटा। यस सर, नहीं बोलेगी, चलो कोई बात नहीं। वामिका, 2 अकाउंट कौन कौन से बनेंगे? सर मशीनरी और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बस खत्म, 2 ही अकाउंट बनते हैं यहाँ पर। अच्छा अभी क्या होता है पता है, अब आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन ऐसा भी दिखेगा, देखो ऐसा प्रेजेंटेशन भी दिखेगा, ऐसा दिखेगा प्रेजेंटेशन इस तरह से। ये होती है एसेट्स, ये होती है लायबिलिटीज, और देखो प्रेजेंटेशन इस तरह से दिखेगा। यहां दिखेगा मशीनरी, मशीनरी 10 लाख, ठीक है। अब मुझे बता वामिका, ये जो लायबिलिटी साइड का आइटम है, इसे उठा के अगर मैं इस तरफ ले जाऊं तो प्लस होगा या माइनस होगा? सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का? 3 लाख। और कैसे दिखाया जाएगा? ये 7 लाख दिखाया जाएगा। आई थिंक देखा होगा आपने क्वेश्चन करते समय, ऐसा भी देखा होगा, है ना? यस सर। फिर अच्छा एक और तरीका होता है दिखाने के लिए, वो मैं सबसे लास्ट में समझाऊंगा आपको।
कभी कभी ऐसा भी दिखता है, ऐसा ऐसा, ये लायबिलिटी है, ये रुपीज है, और यहाँ इस तरफ रुपीज, यहाँ इस तरफ एसेट्स में कई बार ऐसा भी लिखा हुआ आता है सिर्फ मशीनरी लिखी आती है कितने की, 7 लाख की, ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा रहता है क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है, वॉज ₹3 लाख। इसका क्या मतलब है बताइए, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो हो रहा है ना, फॉलो, बोलो वामिका, फॉलो हो रहा है? हो रहा है। तो आपकी मशीन की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी अब? 10 लाख थी, लेकिन 7 लाख लिखी है। हाँ 7 लाख। तो मतलब जब आप मशीनरी अकाउंट का बैलेंस बीडी लिखोगे तो कितने का लिखोगे? 7 लिखोगे क्या? 10 लाख लिखेंगे सर। 10 लाख लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखना आपको, इसका ध्यान रखना आपने। अब मुझे बताइए कि पृथा, करीना, रौनक, दिया, या मैं बोलूं और नैना या तान्या, आपको समझ में आया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या काम होता है? थोड़ा तो आइडिया हुआ होगा, यस सर। है ना? Yes, sir. इसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैसे उतारेंगे वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, है ना? पर इतना तो आइडिया हो गया ना कि प्रोविजन, इससे तो अलग मेथड है, ये इससे अलग मेथड है बिल्कुल। यहाँ हमारे 2 अकाउंट साथ साथ चलते हैं, एक मशीनरी चलता है और दूसरा क्या चलता है, प्रोविजन, 2 अकाउंट साथ साथ चलते हैं, ठीक है जी। चलिए, अब जैसे मैंने आपको पिछले मेथड में मशीनरी का स्केलेटन बना के दिखाया था, इसी तरह से इस मेथड में मशीनरी का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों का स्केलेटन बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और अब की बार अच्छी हैंडराइटिंग में दिखाऊंगा पृथा, ठीक है, तो शायद तुम ढंग से समझ पाओगे इसको। आइए देखते हैं, यहां तक किसी का कोई डाउट हो? रौनक बताइए, थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है? यस सर, आ रहा है ना? किसी को नहीं आया तो बताइए। पीहू, निकिता, नैना, बोलिए। इस पर कोई डाउट तो नहीं है? मैं आगे बढ़ूं अब? यस सर। चलिए देखते हैं। यस गौरप्रिया, कुछ यादें ताजा हो रही हैं? यस सर। नहीं, तो चलो स्क्रीन शेयर करो फिर। गौरप्रिया करना, होस्ट बनाऊं? नहीं सर, ऐसे ही ठीक है। अच्छा ऐसे ही ठीक है। जिस रूम में तुम बैठती हो उस रूम में तुम्हारी दीदी भी बैठती है क्या? नहीं सर, मैं अकेले बैठती हूँ इधर। अच्छा, तुम छोटी हो इसलिए नहीं बैठने देते तुम्हें अपने साथ? मैं नहीं बैठने देती अपने साथ। कौन? अच्छा भाई, इसका मतलब छोटी और खोटी दोनों हो, कब्जा जमा लिया रूम में, नो प्रॉब्लम। अंदर से आवाज आती है गौरप्रिया के, अबे मास्टर अपने काम से काम रखो, क्या मेरे घर में घुसे जा रहे हो, है ना? साइलेंस का मतलब हाँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे मालूम है, मेरे घर में भी ऐसी होता है, छोटी वाली किसी को बैठने नहीं देती अपने साथ। चलो देखें जरा, आइए मैं दिखाता हूं आपको कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता तो ये मशीनरी अकाउंट कैसे दिखता। मतलब मशीनरी अकाउंट, मैं मशीनरी लेके चल रहा हूं, मशीनरी अकाउंट ऐसे, मशीनरी अकाउंट, इसके अंदर क्या क्या चीजें जाती हैं वो दिखाऊंगा आपको, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें जाती हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, रुपीस, और वो क्रेडिट साइड, ठीक है। और उसके नीचे, थोड़ा सा नीचे, यहां बनता है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आपको अब इसमें तो दिक्कत नहीं होगी ना कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों बोलते हैं। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस, बोलिए। अबे कोई तो बोलो हाँ। 11th में जब आपने कराया था तो एक मशीनरी डिस्पोजल हाँ अकाउंट वो अभी रुक जा बेटा, देखो थोड़ा सा रुक जा,
हिंदी में एक छोटा सा दोहा होता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। थोड़ा रुक जा मेरे रुद्राक्ष, थोड़ा सा रुक जा। सर मतलब वो है इसमें भी? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, और तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं दिखा देता हूँ, मैं तुम्हें प्रूफ भी देता हूँ, प्रूफ। ये देख भाई, ये स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. ये दिख रहा है इक्विपमेंट सोल्ड अकाउंट, Yes. है ना? बढ़िया ना? है, दिखा रहा हूं। और एक बार ये 2004 या 5 की बात है, ये पूरा क्वेश्चन 6 नंबर का कैश फ्लो का पता क्या आया था? यही क्वेश्चन, ये मैंने वहीं से उठाया है। ये क्वेश्चन पूरा यही आया था, पूरा ये क्वेश्चन 6 नंबर का आया था। और सिर्फ पता क्या बोला था बनाने के लिए? बोला था मशीनरी बनाओ, इक्विपमेंट सोल्ड बनाओ और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। है, सब कुछ है। आइए देखते हैं कैसे बनना चाहिए था ये। रुपीस क्रेडिट और ये डेबिट। भाई देखो, मशीनरी का तो ये पॉजिटिव साइड होती है, इंक्रीज होगी तो दिखाएंगे, एग्री करते हो इस बात से सब लोग? और ये नेगेटिव साइड डिक्रीज होगा तो इस तरफ दिखाएंगे, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, एग्रीड? ठीक है जी। अच्छा ये बताइए, ये क्रेडिट साइड जो दिख रही है मुझे प्रोविजन वाली, पहले तो मुझे बताइए प्रोविजन इज एन एसेट और लायबिलिटी? बताइए कोई मुझे। लायबिलिटी। लायबिलिटी का रूल क्या होता है? लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो जाए तो डेबिट करो, डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट करो, यही तो होता है ना रूल? उल्टा होता है सर। अच्छा उल्टा होता है, ठीक है। ये इंक्रीज यानी कि पॉजिटिव और ये होती है डिक्रीज यानी कि नेगेटिव। तो बेटा देखो जरा ध्यान से, यहां लिखा जाता है बैलेंस बीडी ऐसे, और यहां लिखा जाता है बैलेंस सीडी ऐसे। अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है? सीखा था, ठीक है जी। और यहां लिखा जाता है इस तरफ डेट रुपीस, इस तरफ लिखा जाता है बैलेंस बीडी यहां, और इस तरफ लिखा जाता है क्या? बैलेंस सीडी यहां। भाई ये जो है, ये जो ऊपर वाला है, ये वाला, दिस इज नोन एज व्हाट? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस होता है ये। और ये कौन सा बैलेंस होता है? क्लोजिंग बैलेंस। पृथा समझ पा रही हो? कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक यहाँ पर? दिस इज ओपनिंग नहीं बैलेंस, सर। और ये क्या होता है आपका? दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। ऐसा करके हम लोगों ने किया, ठीक है जी। और इसकी नीचे से क्लोज कर देते तो हमारी लाइन ना डिफाइन हो जाती है। आइए देखते हैं आगे थोड़ा सा। अब अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बढ़ेगा या घटेगा? ये बताइए। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो इस तरफ या इस तरफ? क्रेडिट साइड। इस तरफ। क्या लिखूंगा यहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन। अब मुझे ये बताइए, ये जो डेप्रिसिएशन है, ये एक टुकड़े का डेप्रिसिएशन है पूरी मशीन का? ये वाला पूरे का सर। पूरे मशीन का क्या है ये? डेप्रिसिएशन ऑन फुल मशीनरी। ठीक है जी, चलो जी, तो बैलेंस हो गया। अच्छा, अब अगर मैं कोई मशीन बेचता हूं, अगर मैं किसी मशीन को बेच रहा हूं, तो जब मशीन बिकेगी तो वो अपने साथ अपना प्रोविजन लेके जाएगी या नहीं जाएगी? बताइए। यस सर, जाएगी। और वो इधर दिखेगी या उधर दिखेगी? उस तरफ, सर डेबिट साइड। डेबिट साइड में। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? तानिया समझ पा रही है बात को? अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा तो वो इस तरफ दिखेगा, और अगर मैं मशीन बेचूंगा तो उसका जितना भी प्रोविजन होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, वो किस तरफ दिखेगा? उस तरफ। एग्रीड? जी सर। चलिए ठीक है। सो दिस इज पर्टिकुलर्स एंड दिस इज पर्टिकुलर्स। तो इस तरफ मैं क्या लिखूंगा? इस तरफ लिखूंगा, ध्यान से सुनना, इस तरफ लिखूंगा मैं मशीनरी अकाउंट, और क्या लिखूंगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन। ओहो गंदा गंदा लिख रहा हूं मैं, फिर दोबारा से थोड़ा साफ सुथरा लिखूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहां लिखूंगा, ध्यान से, यहां लिखूंगा मैं क्या? मशीनरी अकाउंट, और क्या लिखूंगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन। किस पर? किस पर? पूरी मशीन पर या मशीनरी सोल्ड पर? बताइए। मशीनरी सोल्ड, ये वाला पार्ट। ठीक है जी, ऐसा लिखूंगा।
आप समझ रहे हैं इसका रीजन क्या है? भाई मेरे पास टोटल प्रोविजन जो है, टोटल प्रोविजन है मेरे पास मान लो 5 लाख रुपए का है, उसमें से जो मशीन जो मैं बेच रहा हूँ उसका डेप्रिसिएशन 1 लाख है, तो क्या वो 1 लाख में यही रखूंगा या निकाल के बाहर फेंकूंगा? उसको बताइए क्या करना चाहिए मुझे? स्पंदन, निकाल दूंगा ना उससे? यस सर। इट विल गो हियर। अच्छा जी, अब जब ये यहाँ चला जाता है, ये यहाँ चला जाएगा, बस इसके अंदर 1 2 3 और 4 चीजें आती हैं बस। ये वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट, अब ये उठ के कहाँ जाएगा? अब ये उठ के जाएगा इधर, इस जगह पे ऐसे। और क्या लिखूंगा यहाँ पर पता है मैं? कोई बता सकता है क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऐसे लिखूंगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने लिखा है, ये डेप्रिसिएशन पूरी मशीन का है या एक पार्ट का डेप्रिसिएशन है? बताइए, बोलो। पार्ट का है। पार्ट का है, समझ में आ रही है? तो पिछले मेथड में जब हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था तो यहाँ डेप्रिसिएशन किसका दिखाया था? फुल मशीनरी मशीन का। लेकिन जब मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाऊंगा तो मशीनरी अकाउंट के अंदर पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन आ ही नहीं सकता। भाई क्यों नहीं आ सकता? वो तो यहाँ पड़ा है। गॉट इट? अरे भाई शुक्ला लिखा ना यहाँ पर फुल मशीन का। सर दोबारा समझा दो। देखो बेटा समझो, जब मैंने बोला आपसे कि जब मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया था, मशीनरी अकाउंट बनाया था ना पिछली बार, तो मैंने पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन यहाँ रखा था ना। हाँ जी। अब मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा हूँ और मैंने जो मशीन बेची उसका डेप्रिसिएशन उठा के यहाँ डाल दिया इस तरफ। हाँ और जी। किस नाम में डाला? मशीनरी अकाउंट के अंदर डाला ना। हाँ जी। अब मशीनरी अकाउंट डेबिट में है तो मशीनरी के क्रेडिट में चला जाएगा, ये हाँ एरो जी। गया ऊपर। हाँ। और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर मैंने यहाँ लिखा है तो ये पूरी मशीन का है या एक टुकड़े का है? एक पार्ट का है। कौन सा पार्ट है वो जिसे हम जो क्या कर रहे बेचा हैं? जा रहा है। बेचा जा रहा है, सिंपल। ठीक है, ओके। तो आपके दिमाग में रहेगी ये बात अब कि जब मैं विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चलूंगा तो मशीनरी अकाउंट के अंदर जो डेप्रिसिएशन दिखेगा पूरी मशीन का दिखेगा ना। यस सर। और जब मैं प्रोविजन बनाऊंगा तो मशीन अकाउंट के अंदर पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन दिख ही नहीं सकता। यू नो द लॉजिक बिहाइंड इट? यस सर। आ जाइए अब फिर वही कहानी। ये अच्छा, ये डेप्रिसिएशन क्या है? ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ अ पार्ट सोल्ड। किसका है डेप्रिसिएशन का? किसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? पार्ट। क्या मैं ऐसे लिख दूं इसको? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ अ पार्ट ऑफ मशीन, ये वाला पार्ट ध्यान रहेगा। यहां है फुल मशीन का, वहां है किसका? पार्ट का। चलो जी, इसके बाद फिर तो अब तो रूटीन है। बैंक बोल के लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? सेल। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। इधर बोलूंगा मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस। ये भी पिछले जैसा ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रथा बिल्कुल पिछले जैसा ही है ना? लॉस। अरे प्रथा है? यस सर। हाँ मैं हूँ। अच्छा, इधर बोलूंगा मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो बोलूंगा गेन, जैसे पहले किया था गेन ऐसे लिखा जाएगा। और इधर बोलूंगा अगर मैं बैंक, तो क्या हो जाएगा? परचेज एज इट इज हो जाएगा। और अब आपका क्या हो गया? अकाउंट आपका बन गया। तो आप देखिए, ये जो मशीनरी अकाउंट था ना, ये बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। वही बैलेंस बीडी, वही गेन, वही परचेज, वही सेल और वही लॉस और वही क्लोजिंग बैलेंस। फर्क किस चीज का है बताइए? करीना, किस चीज का फर्क है बताओ? पिछले वाले और इस वाले में सिर्फ किस चीज का फर्क? करीना, आर यू देयर? यस सर। क्या फर्क है बता? पिछले वाले और इस वाले में क्या डिफरेंस था? एक डिफरेंस सिर्फ। एक सेकंड। हाँ, सेकंड चला गया। अरे बेटा, यहाँ क्या लिखा था मैंने? डेप्रिसिएशन ऑफ फुल मशीनरी। हाँ जी। पिछले मेथड में। हाँ। और यहाँ क्या लिखा है? अ पार्ट। अबाउट। हाँ जी। छोटे टुकड़े का। ठीक है। और ये पार्ट कहां से निकल कर आया? ये इस अकाउंट से निकल कर आया। कहां से निकल कर आया? इस अकाउंट से। यहाँ क्या लिखा? ओपनिंग बैलेंस
यहां क्या लिखा, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है भाई, ये लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट बैलेंस है और वो बैलेंस वहां चला गया। और सुनो, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि मशीन का डेप्रिसिएशन है तो वो यहां लिखा जाएगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस, ये डेप्रिसिएशन चार्ज, ये क्लोजिंग बैलेंस, तो आपके पास क्या निकल आती है, वो निकल आता है जो टुकड़ा आप बेच रहे हैं उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो निकल आता है। तो इस अकाउंट के अंदर सिर्फ 4 चीजें आती हैं, 1, 2, 3 और 4 चीजें, जिसमें से कई बार ये मिसिंग फिगर होती है और कई बार ये मिसिंग फिगर होती है। ये दोनों अकाउंट आप नोट करके रख लीजिए, तो जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं का रेफरेंस लेके चलेंगे। अब जरा देखें, अब जरा ध्यान से देखें। अच्छा, पहले मुझे बता दीजिए, किसी को भी अगर इन दोनों अकाउंट के किसी भी कंटेंट में कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए जल्दी से। विदिशा, युविका क्लास में कब आई भाई? युविका, सर मैं तो स्टार्टिंग से ही थी। ओह, कुछ पता चल रहा है या जिप जैप जू? आ तो रहा है सर समझ। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। तो बताइए मुझे, यहाँ पर बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताइए मुझे प्लीज। चलिए अब जरा देखते हैं, ये बताओ मुझे, अब जरा मेरा क्वेश्चन है किससे, रुद्राक्ष से। रुद्राक्ष, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कैश फ्लो में कहाँ जाएगा? प्रोविजन, हाँ, तो ये वाला ये पार्ट तो ये तो लायबिलिटी है, कहीं बट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं कहीं जाएगा। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये ये कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इसको जाने वाली चीज क्या है? जाने वाली चीज ये है, प्रोविजन कहीं नहीं जाएगा। इसी तरह से ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाएंगे। क्लियर है जी सभी को? ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो एनीवेयर। ये जो है स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये कहां जाएगा? ये ऐड हो जाएगा, ऐड कहां ऐड होगा? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स बोलकर ये वहां ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये पृथा समझ में आ रहा है लिखा हुआ थोड़ा सा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग? अच्छा जी, ये भी कहीं नहीं जाएगा। मतलब इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से सिर्फ एक चीज मिलेगी, पूरे साल का डेप्रिसिएशन। अब देखिए जरा, ये सेल कहां जाएगा? ये सेल ऐड कहां ऐड होना है? इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ठीक है जी। ये लॉस, ये कहां जाना है? लॉस, ये लॉस ऐड हो जाएगा, ऐड कहां? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स बोलकर ये वहां ऐड हो जाएगा। ठीक, और ये जो है ये गेन कहां जाएगा? ये गेन कहां जाएगा? लेस, लेस हो जाएगा क्या बोलकर? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स के अंदर ऐड हो जाएगा। ये कहां चला जाएगा? यहाँ ये ऐड, सॉरी ऐड नहीं होगा, ये जो है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होगा लेस। कहां से लेस होगा ये पार्ट? LESS लेस, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। ये आपका पूरा काम खत्म हो गया। तो आपको मैंने बताया अब कि जब आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आ जाएगा और जब मशीनरी अकाउंट भी आ जाएगा तो इसकी वैल्यूज कहां कहां प्लेस होंगी। देखो, मतलब ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था हमने, है ना? बोलिए, ये का पढ़ा था ना ऐसा पहले भी, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले जैसा ये बिल्कुल ही है। यस सर। सिर्फ एक ये चीज एडिशनल आ गई है जिसका कोई रोल नहीं है। ये नया अकाउंट पड़ा है जिसके ओपनिंग बैलेंस का और क्लोजिंग बैलेंस का कोई यूज ही नहीं है। इसकी इस वैल्यू का भी कोई यूज नहीं है क्योंकि डबल एंट्री पूरा कर चुकी है। ये जो है ये वाला, ये है बस डेप्रिसिएशन। जो पिछले मेथड में जो डेप्रिसिएशन यहां दिखता था वो यहां दिखेगा बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सॉरी, बताइए, ये कोई दिक्कत हो किसी को यहाँ तक तो मुझे बताइए प्लीज। रिजवान, या जिन लोगों ने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ा था उन लोगों को बोल रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे बताइए। अरे बोलो तो यार, बोलो।
प्लीज बताइए। नो प्रॉब्लम सर। कोई बोले मुझे। चलो आगे चलो थोड़ा सा। Yes, sir. हाँ जी, कौन बोला यस सर? वैसे ये Sir, Arnav. अर्णव जोशी, तुम्हें अगर कोई मिल गया ना रास्ते में, तुम लेटा लेटा के पीटेगा। पता है क्यों पीटेगा? बता। You, sir. क्या क्लास का टाइम 10:30 तक का है, ऐसे में आधा घंटा और पढ़ा रहा हूँ, बैठोगे थोड़ी देर और? बोलो। सर थैंक यू। शुक्ला, 11th का पढ़ा हुआ तुम भूल गए और अब थैंक यू बोल रहे हो मुझे? स्पंदन, तुम्हारे तुम्हारे कोलकाता में ऐसे ही होता है? ऐसे ही मिलते हैं बच्चे? जी सर, हैं? अच्छा, ये बीमारी वहां भी फैल रखी है? हर जगह है सर। अरे बाप रे बाप। ठीक है जी। शुक्ला कहता है यूनिटी। वाह वाह बेटा वाह। कभी होमवर्क में यूनिटी दिखा? समर्थ कहता है सर आई एम अ विटनेस, मुझे मालूम है होमवर्क में यूनिटी कैसे होती है। समर्थ बाबा? भाग्य है तो। चलिए, एनीवे दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ नया नहीं है आपका? अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं जी। चलिए ठीक है जी, आज की क्लास बंद करें यहाँ पर। अब कुछ खास नहीं है। अगर मेरा मन हुआ तो शायद संडे को एक क्लास ले लूंगा आप लोगों की, है ना, क्योंकि सिलेबस चैप्टर को पूरा करना है। तैयार हो जाओगे संडे के लिए? यस सर। Yes. एक ही बोलता है, बाकी तो कहते हैं कि मास्टर बस तुम। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप क्या कर पाएंगे अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन तो ले लो यार करने के लिए। ये ले लीजिए आप एक क्वेश्चन। अभी कहाँ है क्वेश्चन? आप डिबेंचर्स की रिवीजन क्लास ले रहे थे? क्या बोले बेटा, क्या बोले? डिबेंचर की रिवीजन क्लास। किसकी रिवीजन क्लास? डिबेंचर्स की। कौन बोल रहा है ये? सर युविका। अच्छा, डिबेंचर की रिवीजन क्लास किस किस को चाहिए बताइए।